महाराष्ट्र में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में दरार के संकेत दिखने लगे। उद्धव के शिवसेना के सीनियर लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी के नेताओं को लगता है अगर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो उनकी सीटें ज्यादा आती। हालांकि अंबादास दानवे ये बोलने से बचते रहे कि उद्धव एमवीएस से अलग होकर नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पूरे महाराष्ट्र में पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए ऐसा फैसला लेती है तो इसमें क्या गलत है। जीतने वाले और पराजित दोनों ने भी कुछ भूमिका रखी है पार्टी सुप्रीमो के सामने। जीतने वाले भी कहते हैं कि हम ज़्यादा वोट से जीत सकते थे और हारने वालों ने भी जो सीट 2000 5000 से हार सकते हो 50,000 60,000 40,000 वोट से आए। इसके बाद में संगठन को लेकर जब चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने भूमिका रखी, ये सही है। शिवसेना लड़ी थी सिर्फ 96 सीट, शिवसेना तो पूरे महाराष्ट्र में है। ठीक है, हम 20 जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 288 जीते तो 40 जीतते 50 जीतते, उससे संगठन को क्या, संगठन तो मजबूत हो रहा ना। ये भूमिका शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने रखी है और ये सही है, क्योंकि एक ना एक दिन तो शिवसेना को खुद के बलबूते पे महाराष्ट्र में सत्ता में आना है, चलो आज नहीं कल। और उसके लिए बार बार हम कम जगह लड़ते फिर कुछ जगह तक हम पहुंच नहीं सकते, संगठन नहीं पहुंच सकता, इसलिए इसकी शुरुआत तो करना पड़ेगी। तो इसलिए हमने कुछ शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। एमवीएस से अलग होने का फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है, लेकिन अंबादास दानवे ने साफ साफ कहा कि असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का साथ महंगा पड़ गया। अंबादास दानवे ने खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत का ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा और यही ओवर कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हार की वजह भी बना। जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे हमने लोकसभा इतनी जगह जीते, इसके नाम पे जो जगह ली वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। हमारे संभाजी नगर का ही मैं उदाहरण दूंगा, एक पूर्व मतदार संघ है, 5,500 वोट कांग्रेस ने दिए, जहाँ पे शिवसेना पिछले 5 साल से काम करती है, लेकिन दिए हमने जगह, दिए तो उन्होंने चुन के लाना था। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, ये सत्य है। लोकसभा के बाद जहाँ जहाँ इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो और तुम महाराष्ट्र में भी देखो, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। लास्ट के दिन तक सीट अलायंस पे बात करते रहे। सही मायने में देखा जाए तो वो सब काम प्रचार का रहता है, जनता में जाने का होता है, लेकिन हम लास्ट दिन तक सीट अलायंस पे ही बात करते रहे। जैसा कांग्रेस का सीएम का भी शपथ विधि करना है, ये पोजीशन में कांग्रेस बात कर रही थी। तो उद्धव जी का नाम सीएम के लिए आना चाहिए था, उससे वोटों में 4-5% फर्क पड़ता था। जैसे ही अंबादास दानवे का बयान आया तो महायुति के नेताओं ने इसे हवा दी। शिवसेना शिंदे के नेता उदय सामंत ने कहा कि देर से ही सही भगवान ने उद्धव की पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दी। उदय सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अब आत्मचिंतन करना चाहिए। देर है दुरुस्त है, क्या वो बोल रहे हैं ना, तो अभी आप उन्होंने खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए। हम 20 पे क्यों आए हैं 56 से, हमारा जनाधार कहाँ गया, हमने जो फेक नैरेटिव सेट किया था उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये आत्मचिंतन करो ना। अंबादास दानवे जी का जो कहना है वो उन्होंने उनके ही नेताओं को बोलना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ जो एकनाथ शिंदे साहब को जो टीका टिप्पणी करते हैं उसकी बजाय अगर खुद की पार्टी बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की तो अभी जो 20 से जाने वाले हैं 2-3 महीने के बाद वो रुक जाएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने कहा कि उन्हें तो पहले से पता था महाविकास अघाड़ी बना ही सत्ता के लिए था, जब सत्ता नहीं मिली तो तीनों पार्टियों के साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता। अंदरूनी मामला है वो साथ, वैसे भी वहाँ वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए लोगों ने उनको ठुकराया है, ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। हालांकि बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अलग बात की। मुनगंटीवार ने कहा कि शिवसेना जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तब भी बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ती थी, इसलिए तो ये तय है कि मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी।
नहीं, उनके लिए महाराष्ट्र से ज़्यादा मुंबई ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। अब वो मुंबई में शेयरिंग नहीं करना चाहते, महाराष्ट्र में उन्होंने शेयरिंग किया, तो मुंबई वो अकेले लड़ेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। हमारी जब सरकार थी, यूती में हम साथ में थे, तब भी मुंबई उन्होंने अलग से लड़ी थी। उनकी जान, उनका प्राण, ये सब मुंबई है, तो वो ऐसा करेंगे और अच्छा है, भगवान करे यही मार्ग पर वो चलते रहे तो महाराष्ट्र, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र सेफ है। कि अच्छा है, महाविकास आघाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, बहुत अच्छा होगा। भगवान करे महाराष्ट्र के हित के लिए ये महाविकास आघाड़ी टूट जाए तो हमारा राज्य आगे जाएगा। अंबादास दानवे के बयान को बीजेपी ने इश्यू बना दिया तो डैमेज कंट्रोल के लिए संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने कहा कि कल मीटिंग में उद्धव ठाकरे को कुछ नेताओं ने अकेले लड़ने की सलाह जरूर दी, लेकिन ये उनकी निजी राय है, पार्टी ऐसा नहीं सोचती। राउत ने कहा कि वैसे भी इस चुनाव में हार की वजह ईवीएम है, इसका अलग लड़ने या साथ लड़ने से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। विधानसभा और लोकसभा 5 साल के बाद आएगी। हाँ, 14 महानगर पालिका वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का है। हम उस बारे में सोच रहे हैं कि हमको मुंबई में लड़ना है अब और किस प्रकार से लड़ना है।